अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीर नाज। आए तफसीलात से पहले डालते हैं एक नज़र आज की शुमारी में शामिल खबरों की सुर्खियों पर। अवंतीपुरा में मुश्तबा जंगजू की साबिक एसपीओ के घर में अंधाधुंध फायरिंग। मियाँ बीवी के बाद जवां साल दोशीज़ा सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में जख्मों की ताब न लाकर अज्जान, तीनों इश्कबार आंखों से सुपुर्द-ए-लहद। एलजी मनोज सिन्हा और मेन स्ट्रीम जमातों की यक जबान होकर मजम्मत। वाकई की जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है, उस्मान मजीद। श्रीनगर शहर के मुजाफाती इलाका मलोरा में जंगजू मुखालिफ ऑपरेशन। एक आदमी शनाख्त शुदा जंगजू अज्जान, इलाके में ऑपरेशन जारी। पारिमपुरा बाईपास पर लश्कर कमांडर साथी समेत गिरफ्तार। नदीम अबरार की गिरफ्तारी बड़ी कामयाबी, आईजीपी कश्मीर। कोरोना के मुस्बत मामलात में ठहराव का सिलसिला बरकरार। 259 ताज़ा केस दर्ज, 6 अफराद लुक्म अजल। अब खबरें तफसील के साथ। जनूबी कश्मीर के अवंतीपुरा इलाके में इतवार की रात मुश्तबा जंगजू की जानिब से किए गए हमले में मकतूल साबिक एसपीओ फयाज अहमद, उसकी अहले राजबानों के बाद सोमवार की सुबह उसकी 25 साला बेटी राफिया भी जख्मों की ताब न लाकर अस्पताल में दम तोड़ बैठी। इस तरह इस हमले में मुहलिकीन की तादाद 3 हो गई है, जिनमें फयाज अहमद, उसकी बीवी और उसकी बेटी शामिल है। इस दौरान कश्मीर जोन के आईजीपी विजय कुमार ने कहा कि इस हमले में जंगजू तंजीम जैश से वाबस्ता एक गैर मुल्की समेत 2 मिलिटेंट मुलवस है, जिनको पकड़ने के लिए सिक्योरिटी को मुतहरिक किया गया है और बहुत जल्द दोनों को अपने अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और बहुत जल्दी इसको आइडेंटिफाई करके इसको यूटिलाइज करेंगे। तो कुछ जानकारी मिली कि इस आउटफिट से है? ऑब्वियसली इस एरिया में जो मूवमेंट जैश मोहम्मद का है, इस लोकल एरिया में ये। वही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और नेशनल कॉन्फ्रेंस व पीडीपी समेत तकरीबन सभी मेन स्ट्रीम सियासी जमातों ने यक जबान होकर अवंतीपुरा में साबिक पुलिस के स्पेशल ऑफिसर फयाज अहमद, उसकी अहलिया और एक मासूम बेटी की हलाकत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और इससे एक इंसानियत सोच सानिया करार दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि ये एक बुज़दिलाना और दहशतगर्दी की बदतरीन हरकत है, जिसकी किसी भी मजहब में या समाज में कोई जगह नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस वाक़े की मजम्मत करते हुए इसको एक बुज़दिलाना, इंसानियत सोज और दरिंदगी की बदतरीन मिसाल करार दिया। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी इस वाक़े की मजम्मत की और सुरगुआन से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। एक ट्वीट में पार्टी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये एक बुज़दिलाना हरकत है। उन्होंने कहा कि इस वाक़े की मजम्मत के लिए अल्फाज ही नहीं है। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी, सीपीआईएम के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, पीडीएफ के हकीम मोहम्मद यासीन समेत तकरीबन सभी छोटी बड़ी पार्टियों ने इस वाक़े की मजम्मत की है, जबकि अपनी पार्टी के नायब सदर और साबिक वजीर ममलिकत उस्मान मजीद ने वाक़े को इंसानियत सोज करार देते हुए सुरगुरार कुमे से तज़्ज़ियत की। उन्होंने पी न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है कि यहाँ खून खराबे से कुछ नहीं होगा। खून खराबा हो रहा है, कश्मीरी मर रहे हैं, यहाँ के लोग मर रहे हैं। ये किसी के जहन में है और करने वाला इस्तेमाल किनको किया जाता है? उन बददिमाग लोगों को, उन कश्मीरियों को जो अपने ही भाइयों को मार रहे हैं। इससे हासिल क्या होगा? वायलेंस से। वी ऑल मस्ट कंडम द वायलेंस, वन टू ऑल। ऐसा नहीं है कि वायलेंस से हासिल क्या हुआ है? कब्रें बनी, विधवाएं बनी, लोग मरे, खून खराबा हुआ, सड़कों पे खून, घरों में खून, हर जगह खून। ये तो हमने पिछले 20 साल से देखा है। और ये जो लोग कर रहे हैं उन बेशर्मों को शर्म आनी चाहिए और अब कुछ रहम करना चाहिए छोटी सी कौम पे, जो बिल्कुल छोटी कौम है, जो थकी हुई है, थक हार के बैठे हैं, क्योंकि उनको तो वायलेंस 32 साल का अरसा बहुत बड़ा अरसा होता है। कब तक ये सस्टेन करेंगे इस चीज को, इस मुसीबत को कब तक वो बर्दाश्त करेंगे? लेकिन मेरा ये मानना है कि जब भी कोई कश्मीर पीस की तरफ जा रहा है, अमन की तरफ जा रहा है, शांति की तरफ जा रहा है और कोई ना कोई तमाशा किया जाता है। लेकिन एक बात जो मैं उनके जहन में डालना चाहता हूं, खुदा के बंदो, वायलेंस जवाब किसी चीज का नहीं है। इट्स ओनली द टॉक्स।
अगर हम बात करें तो कुछ हासिल होगा। बात किससे करें? बात सिर्फ दिल्ली से हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जहां तक बात है, दिल्ली और इस्लामाबाद की बात, वहां कश्मीरी इज नॉट अ पार्टी, दे विल नेवर कंसिडर एज अ पार्टी। इट इज ओनली इंडिया एंड पाकिस्तान जब फॉरेन अफेयर्स आ जाएंगे, उसमें जम्मू कश्मीर के अवाम कोई पार्टी नहीं है। अगर ऐसा नहीं तो सबक सीखो खुदा के लिए। हम अपने 7 दहाइयों से हमने देखा, मोर देन 7 डिकेड्स हैव पास्ट, हमने देखा किस वक्त किसका कश्मीरी का रोल था। शेख साहब जैसे बड़े टाल लीडर, इतने बड़े लीडर हिस्ट्री में पैदा किए, क्या उनको कभी पूछा गया इसके बारे में? जब हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में बैठे और बात कर रहे थे, क्या उनसे ये बोला कि आपकी क्या प्रॉब्लम है? इसलिए हमारी प्रॉब्लम है तो हमारी प्रॉब्लम दिल्ली से ही हल हो सकती है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने जो दुर्दशा जो की है, इसमें हमेशा रट लगाए बैठे थे, वो पाकिस्तान का ही मान रहे थे, वो कभी कश्मीरी नहीं बने। काश वो कभी कश्मीरी बनते और आज 370 नहीं गया होता। आज 370 के बजाय हम शायद कहीं आगे बढ़े, पीछे नहीं होते। आज हमको रिवर्स कैसे लगा? उसमें उनका भी रोल है, उसमें इनका इतना रोल। आज क्यों छुपी शादी हुई उन्होंने? आज वो खून खराबा देख के इसको कंडम क्यों नहीं करते? वो क्यों नहीं देखते उनके भाई मर रहे हैं, उनके लोग मर रहे हैं, उनकी बहनें मर रहे हैं? वो उनके नहीं है, रिश्ता उनका कोई उनके साथ है, लोग उनके साथ नहीं है जो कश्मीर के अंदर है। वो अपने आप को लीडर समझते हैं, इसलिए आज चुप है। आज कुछ नहीं, इतना 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली गई। ये मुसीबत, इस मुसीबत को हम सब ने कंडम करना पड़ेगा और इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी और यहाँ के अवाम को आवाज उठानी पड़ेगी। रात चलते हुए लोग जो घर से निकलते हैं, जो काम के लिए, उनके ऊपर ग्रेनेड फाँक के मारा जाता है। एक गरीब के 3 आदमी कल फैमिली के तीन मर गए, उसकी बेटी एसपीओ और उसकी बीवी। एसपीओ का तनख्वाह क्या है? 5,000-6,000 रुपए। 6,000 के लिए रोज अपनी रोजी रोटी कमा रहा था, पाल रहा था, और उसको जाके अंधाधुंध गोलियां मार के इसको मार दिया गया। उन बेचारों को, उसकी बीवी और उसकी बेटी को, 23 साल की बेटी को। हासिल क्या किया? आप बताइए ना, हम उनसे पूछना चाहते हैं, आपने हासिल क्या किया? ये कौन सी बड़ी बात है? आप नहकते इंसान को मारते हो, गोलियां मारते हो, जहां मर्जी लोग चलते हैं और ग्रेनेड फेंकते हो। मुझे इंतहाई अफसोस से कहना चाहूंगा, लोगों को अब उठना पड़ेगा और अब मुंह खोलना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी। गुंडागर्दी से अपने आप को बचाना पड़ेगा। हमें कोई और नहीं बचा सके जब तक हम सच बोलेंगे और सामने आ जाएंगे। शहरी श्रीनगर के मजाफाती इलाका मलूरा पारिमपुरम में सोमवार की दोपहर फोर्सेज और मिलिट्री के दरमियान झड़प में सीआरपीएफ का एक सब इंस्पेक्टर समेत 2 एहलकार जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर अस्पताल में दाखिल किया गया। झड़प शाम देर गए तक जारी थी। इस दौरान पुलिस ने श्रीनगर के नारबल इलाके से ममनुआ अस्करी तंजीम लश्कर तैयबा से वाबस्ता आला कमांडर अबरार नदीम भट्ट को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जो पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ जंगियाना कार्रवाई में मुलव्वस था। पुलिस जराये के मुताबिक सीआरपीएफ का एक सब इंस्पेक्टर की हालत अगरचे नाजुक बताई गई, लेकिन खतरे से बाहर है। इस झड़प के दौरान एक मोमर शहरी को फोर्सेज ने बहिफाजत घर से निकाला, जो फायरिंग में फंस गया था। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के केसों में ठहराव बरकरार है और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में 259 नए मामला सामने आए हैं, जो पिछले 4 महीनों के दौरान यौमिया मुस्बत केसों की सबसे कम तादाद है। इस दौरान 6 अफराद की मौत वाक़ा हुई है, जो सब के सब कश्मीर सूबे से ताल्लुक रखते हैं, जबकि इस दौरान 549 मरीज शफायाब भी हुए हैं। नाजरीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्ताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।